Hello students, we are discussing in this session exercise 5.1 NCERT class 12th question number 24 कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन है और आपको x इक्वल टू 0 पर इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो मेथड कुछ अलग नहीं है, सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं ऐसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मीन्स होता है x इज़ ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो नहीं लेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है तो हम इसी फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। आपको अच्छी तरह से मालूम है x की जगह हमने क्या रखा है 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट के लिए। ओके, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। और अगर मैं इसमें h की जगह 0 रख दूंगा तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा और हमें पता है कि साइन की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 मिलती है, मिनिमम वैल्यू -1 मिलती है। तो साइन इन्फिनिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में हम 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर 0 ही हो जाएगा। इस तरह से राइट हैंड लिमिट हमने क्या प्रूव की 0। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मीन्स 0 से लेस के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो आप लोग इसको ध्यान रख लेना, जब भी x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो तो आप लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए इसी फंक्शन को लेंगे, ठीक है। साइन 1/x, फिर इसे h की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, माने x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस h। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह तो ये 0 आ जाएगा और ये साइन माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन माइनस इन्फिनिटी हो तो अभी उसकी वैल्यू 0 ही होगी। ओके, साइन माइनस इन्फिनिटी होगा तो अभी इसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही मिलेगी और इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका भी आंसर 0 मिल जाएगा। और लास्ट में आप लोग लिख देना सिंस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर इसने भी 0 दिया, इसने भी 0 दिया, इसने भी 0 दिया, लिख देंगे देयरफॉर f इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारे इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन या एग्जामाइन कुछ भी लिख दो, f इज़ कंटिन्यूअस बताना है आपको और फंक्शन ये लिखा है साइन x माइनस कॉस x नॉट इक्वल, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन बनाना है हमको। और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट उसी तरह से लिखना है, इसलिए मैंने इतना पार्ट पिछले सवाल का रफ नहीं किया है। तो देखो 0 प्लस के लिए भी यही फंक्शन ले लेंगे साइन x माइनस कॉस x। ओके, अब इसमें
साइन एक्स की जगह 0 प्लस एच रख दीजिए, कॉस 0 प्लस एच रखा तो ये साइन एच माइनस कॉस एच, और साइन एच 0, एच की जगह 0 रख दो या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो ये आंसर दे रहा है राइट हैंड लिमिट में -1। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसी फंक्शन को लेंगे। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में भी कोई दूसरा फंक्शन थोड़ी लेना है, इसी फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस एच, कॉस 0 माइनस एच, और हमने x की जगह रखा है 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। और इसमें भी हम h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 ही देगा, और कॉस h की वैल्यू -1, ये फाइनल -1 दे रहा है। इसमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू -1 उसी तरह से लिख दिया जाएगा। लास्ट में ये स्टेप जरूर लिखा करो एग्जाम में भाई। तो 0 प्लस के लिए इसने -1 दिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -1 दिया था, और x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू -1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। सवाल नंबर 26 से लेके 29 तक जितने भी सवाल हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और आपको k की वैल्यू निकालना है। मेथड आपको बिल्कुल भी अलग नहीं करना, उसी तरह से सॉल्व करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू कितना, कंटिन्यूटी कितने पर देखना है, π/2 पर। तो x टेंड्स टू π/2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, π/2 प्लस माने π/2 से ग्रेटर, यही फंक्शन लेना है, सोचना ही नहीं है, नॉट लगाए तो यही फंक्शन लेना है राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए, cos x अपॉन π-2x। हाँ, अब इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करो, h टेंड्स टू 0 के cos x की जगह रख दो π/2 प्लस h, π-2 π/2 प्लस h। ओके, हमने राइट हैंड लिमिट में x की जगह रखा है π/2 प्लस h, ये साइड से थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया करो। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, π-2 का इंटू कर दो इसमें तो π-2h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल कर दो, माइनस का 2h। और आपको लिमिट में पता है एक फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1। 11th क्लास में लिमिट में हमने पढ़ा था साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर कितना होता है 1, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 1, तो ये बचेगा k अपॉन 2। ओके, बिल्कुल इसी तरह का सॉल्यूशन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में करना है, केवल x की जगह π/2 माइनस h रखना है, सेम टू सेम सॉल्यूशन चलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने फंक्शन तो यही रखना है, डायरेक्ट π/2 माइनस h पुट कर दिया है इसमें, और π-2 π/2 माइनस h।
यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, रफ करना पड़ेगा, टाइम ख़राब होगा, इसलिए मैं ऐसे लाइन बाई लाइन सॉल्व करता जाता हूँ। आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते जाना स्टेप बाय स्टेप। ओके। कि cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये साइन एच ही देगा। ओके। और ये बचेगा आपका पाई माइनस पाई प्लस 2h। और ये लिमिट लगाना मत भूलना भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये भी लिमिट, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन 2 और फिर साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी k/2 देगा। ओके। फिर हम लास्ट में लिख देंगे सिंस f is continuous at x equal to pi/2 then right hand लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों क्या होंगी, x इक्वल टू pi/2 पर इक्वल। तो इसने भी k/2 आंसर दिया था, राइट हैंड लिमिट भी k/2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी k/2 है और x इक्वल टू pi/2 पर ये वैल्यू दे रहे हैं 3। इस तरह से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा k की वैल्यू कितना, 6। तो k इक्वल टू 6। नंबर 28, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k। f इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसमें भी k की वैल्यू निकालना है। ये तीनों चारों सवाल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट x टेंड्स टू कितना, पाई प्लस। हमको कंटिन्यूटी चेक करना है पाई पर। ओके। मतलब कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, इस सवाल में फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और आपको k की वैल्यू निकालना है। x टेंड्स टू पाई प्लस का मतलब x इज ग्रेटर देन पाई। x इज ग्रेटर देन पाई, ये हम सेकेंड फंक्शन को यहाँ लेंगे cos x। आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नीचे करना, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos और x की जगह रखेंगे हम पाई प्लस h। ओके। cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस का cos थीटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस की cos h रह जाएगा और h की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू हो गई -1। ओके। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, अब तो बच्चों को कंटिन्यूटी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे सवाल। लिमिट x टेंड्स टू x इज लेस देन पाई, पाई माइनस माने x इज लेस देन पाई। x इज लेस देन पाई के लिए पहला वाला फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि x प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं कि x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस h प्लस 1। अब h की जगह 0 रख सकते हो तो ये देगा k पाई और प्लस 1। ओके। अब यहां लिखेंगे सिंस f इज continuous at x equal to pi then right hand limit, left hand limit और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू
पाई पर ये इक्वल होना चाहिए। तो पाई प्लस राइट हैंड लिमिट ने आंसर दिया था -1 और पाई माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ने आंसर दिया था के पाई प्लस 1 और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई पर, तो यहाँ के x प्लस 1 x की जगह मैं पाई रख देता हूँ तो -1 के पाई प्लस 1, तो ये तो के x की जगह पाई रखेंगे तो के पाई प्लस 1 ही देगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बताइए भाई, सॉल्व कर लो। 1 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 30, इसमें a और b की वैल्यू आपको निकालना है और फंक्शन 3 कंडीशंस में, और हम यहाँ पर कंटिन्यूअस किस किस वैल्यू पर लेंगे, एक तो 2 पर लेंगे और एक यहाँ 10 पर लेंगे। 2 और 10 दोनों पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी लेके चलेंगे, उससे हमारी 2 इक्वेशन बनेगी ए और बी में, उन्हें हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका पार्ट 1, यहाँ लिखेंगे इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो पहले हम 2 पर कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं। अब 2 पर कंटिन्यूअस लेके चल रहे हैं तो यहाँ हम अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस fx 2 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। ओके, तो अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहे हैं इन वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये सेकेंड फंक्शन आ रहा है ax प्लस b। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मीन्स x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 में 5 को इंडिकेट किया जा रहा है, 5 वाला एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू लेंगे और यहाँ x इक्वल टू 2 के लिए भी 5 ही लिया जाएगा। तो इसमें तो हम x की वैल्यू 5 में तो कांस्टेंट वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 प्लस रख दो या डायरेक्ट 2 रख दो, तो ये दे देगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक 5 को ले लो, इक्वेशन 1 बन गई। इस तरह से इसका पार्ट सेकंड, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। अब हम 10 पर कंटिन्यूअस लेके चलेंगे, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 10 पर। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों इक्वल होंगी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 10 प्लस माने x इज ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन 10 पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू 21 दी हुई है। x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10 पर ये सेकेंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ये लिखा है ना x इज लेस देन 10, तो यहाँ लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस में ax प्लस b, और x इक्वल टू 10 के लिए भी 21, x इक्वल टू 10, ठीक है 21। अब हम 21 को केवल एक बार ले लेंगे, x की जगह 10 रख दो, तो ये 10a प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 पहली कंडीशन से मिला था हमें 2a + b = 5, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड है 10a + b = 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो इसका, माइनस माइनस माइनस, b और b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8a और यहाँ बचेगा माइनस का 16, तो a = 2, a की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, तो ये 2 × 2 + b = 5, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर यहाँ लिख दीजिए, a = 2 और b =